हेलो एवरीवन। हेलो जैसा सर। कि आप सभी लोग जानते हैं, आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर 2022। तो आप लोगों को मैं एक जानकारी दूं कि करीबन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट है कि करीब 7,03,000 पीपल जो हैं हर साल सुसाइड करके अपनी जान गंवा देते हैं, और इसके 20 गुना लोग ऐसे हैं जो या तो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके होते हैं या फिर उनके मन में सीरियस थॉट ऑफ सुसाइड होता है। लाखों लोग इस परेशानी से जूझते हैं। तो WHO ने वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे स्टार्ट ताकि हम लोग किया अपने समाज में, अपने दोस्तों में ये अवेयरनेस पैदा करें और लोगों को ये जैसा कि करने से रोकें। ओवर टू यू रेखा मैम। इसका मैडम का दोनों एक मैडम म्यूट हो रहा है। हेलो, आ रही आवाज? आप लोग सिर्फ स्टूडेंट्स ना हो करके पीपल टीचर हो। पीपल टीचर मतलब जो कि स्टूडेंट भी है और भावी टीचर भी है, आने वाला भावी शिक्षक भी है। और जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है अच्छे से कि शिक्षक जो है वो समाज के निर्माण में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अगर आप लोग इस बात को समझते हैं, सीखते हैं और क्लियर होता है आपके माइंड में, तो आप जो है इंटर्नशिप कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को, उन स्टाफ को भी ये बात बता पाएंगे, जो कि हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। आप लोग अभी इंटर्नशिप में हैं, कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम्स में हैं, तो हम इस प्रोग्राम को ऑफलाइन न करते हुए आज ऑनलाइन कर रहे हैं। 10 सितंबर जो कि इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे माना गया है गवर्नमेंट ने, और राजस्थान गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारी चीजें की हैं जागरूकता के लिए। देखिए, समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं और हम लोगों को इजीएस्ट पे क्या लगता है उस समस्या से जूझने का? हम जनरली बोलते नहीं, ऐसे तो मैं मर जाऊं तो बहुत अच्छा है। तो वो बोलना भी नहीं। सुसाइड करना हालांकि इजी नहीं होता, मैं ये बात बोलती हूँ। जैसा कि आप लोग सीखते हैं सरल से कठिन, तो ये बहुत कठिन काम है। हमें इस कठिन काम को नहीं करना और बल्कि इसे रोकथाम के लिए कोशिश करनी है, क्योंकि आगे हम लोग भावी शिक्षक हैं। तो एज अ स्टूडेंट भी आप इसमें अपना रोल प्ले करें और एज अ टीचर भी आपको इसमें अपना रोल प्ले करना है। अब मैं डॉक्टर रश्मि मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम आप आइए प्लीज। ओवर टू यू, आप बताएं हमारे स्टूडेंट्स को इस बारे में कुछ। थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रश्मि गुप्ता, हेलो मैम। मनोचिकित्सक और जिला स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी। जैसा कि आपको अभी तक बताया गया कार्यक्रम की शुरुआत में, आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य आत्महत्या रोकथाम प्रिवेंशन डे है। मतलब विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। और उसका कारण ये है कि पिछले 2 सालों में पोस्ट कोविड इरा जो है उसमें आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ी है, क्योंकि जो कोविड के 2 साल रहे हैं वो एक वैश्विक तनाव की स्थिति रही है। बहुत सारे कारण जो हैं वो एक नए कारण आए हैं। स्टूडेंट्स में, लोगों में एक बहुत ही आर्थिक अव्यवस्था का दौर रहा है, आर्थिक तंगी रही है। आप बच्चों का जो सारा शिक्षा पद्धति रही है, पहली बार ऐसा हुआ कि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को बढ़ावा मिला है। लोगों की फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत कम हो गई है, इसकी वजह उसके साथ ही स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से लोगों में क्या होता है कि बिना मतलब का तनाव बढ़ता है। आपको जितनी जानकारी की आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा आप इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है। और अगर ऐसा रहता है तो आप ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते कि क्या चीज आपको दिमाग में रखनी है और क्या भूल जानी है। और अक्सर जब हम
सबसे कांटेक्ट के उसमें हैं तो हमारे जो एक्सपेक्टेशन होते हैं, अपने जो गोल्स होते हैं वो काफी हाई हो जाते हैं, जबकि हम रियलिटी से जो अपने जमीनी दुनिया है उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं, स्पेशली जब हम मोबाइल के ज्यादा कांटेक्ट में हैं और हम फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं। और जो तनाव का मेन कारण है, अवसाद का जो मेन कारण होता है वो होता है डिस्क्रिमिनेशन। आपके जो एक्सपेक्टेशन है और जो आपकी रियलिटी है उसमें जितना बड़ा गैप होगा उतना ज्यादा आप फ्रस्ट्रेट होंगे और उतना ही वो ज्यादा तनाव का कारण होगा। और अवसाद जो है वर्ल्ड का लीडिंग कॉज है सुसाइड का। हाँ, क्या आप जानते हैं आत्महत्या के मामले में राजस्थान, अपना जो भारत है वो चौथे स्थान पे है। मतलब जो ऑल ओवर जितनी भी डेथ होती हैं यूएस में, सुसाइड से डेथ जो है वो 12 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ में से आता है, जबकि इंडिया में ये 3rd या 4th रैंकिंग पे आता है। और कोविड के बाद में ये रैंकिंग और ज्यादा ज्यादा ऊपर आई है। और राजस्थान जो है वो सामूहिक आत्महत्या के मामले में 2nd रैंकिंग पे है। मतलब कि आर्थिक तनाव की वजह से, तंगी की वजह से जो कृषकों में आत्महत्या हुई या फिर स्टूडेंट्स ने जो आत्महत्या की, इवन कोटा को तो आप जानते हैं, कोटा जो शिक्षा के रूप, नगरी के रूप में जितना ज्यादा फेमस हुआ था उतना ही आत्महत्या की नगरी के रूप में डिफेम हो रहा है। उसका कारण यही है कि विश्व भर से आए हुए लोग जो हैं वो अपने आप को कंपटीशन में फिट नहीं कर पाते हैं और अपने अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। तो मेन चीज है, एक ये समझने वाली बात है कि अवसाद जो है एक मानसिक बीमारी है। अब जो मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसमें एक गाइडलाइंस भी चेंज हो चुकी है। पहले जैसा कहा जाता था कि आत्महत्या पाप है या आत्महत्या एक अपराध है, आजकल ये चीज चेंज होके कही गई है कि आत्महत्या जो है एक साइकेट्रिक इमरजेंसी है, यानी कि मानसिक तनाव की ऐसी स्थिति है जिसमें उसे इंसान को तुरंत सपोर्ट की जरूरत है। ये सपोर्ट एक फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, एक सोसाइटी का सपोर्ट होना चाहिए, साथ ही साथ एक स्पेशलिस्ट यानी कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके सपोर्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये एक विकार है। अगर इंसान अवसाद से ग्रस्त है तो उसका जो विजन होता है वो ट्यूबुलर हो जाता है, वो वाइड विजन नहीं देख पाता, वो सिर्फ इतना संकुचित दायरे में सोच पाता है। उसे लगता है कि उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है, उसके जो आसपास के लोग हैं उसको किसी लायक नहीं समझ रहे हैं, उसका जो फ्यूचर है वो डार्क हो चुका है और अब वो किसी लायक नहीं रहा। और ऐसे स्थिति में, ऐसी मानसिक अवसाद की स्थिति में वो आत्महत्या जैसा कदम उठाता है। अगर उस समय उसे तुरंत और यदि किसी तरह की सहायता उपलब्ध हो जाए, उसे अगर अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक स्वतंत्र माहौल मिले, उसे एक सपोर्टिव माहौल मिले जिसमें उसे ये समझाया जा सके कि देखिए आप जो जिस चीज पे फोकस किए हुए हैं वो लाइफ की बहुत कम इम्पोर्टेंट चीज है, 1% या 2%। ज्यादातर क्या होता है, लोग बाग जब भी कोई पारिवारिक परिस्थिति से परेशान होकर ऐसा डिसीजन लेते हैं। बच्चे जो होते हैं, कभी एकदम से रिजल्ट आया, फेल हो गए, या इवन जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उनको एक्सपेक्टेड रैंक नहीं मिलती तो वो एकदम से अपसेट होके और इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हैं। अगर वो इंसिडेंस अगर निकल जाए, उस समय अगर उनको ये एक गाइडेंस मिल जाए कि भाई जरा से मार्क्स कम आने की वजह से या इस एक एग्जाम में फेल होने की वजह से लाइफ खत्म नहीं हुई है, लाइफ में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ किया जा सकता है, तो वो एक क्षण निकल जाएगा। पर उसके साथ बहुत सारी मिथ्याएं ये जुड़ी हुई है कि अगर वो एक क्षण निकल जाए तो उसके बाद इंसान आत्महत्या नहीं करेगा, जबकि वास्तविकता ये है कि वो एक केवल क्षण नहीं है, उसके बाद भी इंसान को लगातार मानसिक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर वो अवसादग्रस्त है तो कई बार उसे इलाज की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो सबसे बड़ा हाई रिस्क फैक्टर है दोबारा आत्महत्या करने का वो होता है प्रीवियस अटेम्प्ट। अगर कोई इंसान एक बार कर चुका है तो वो हमेशा उस रिस्क में होता है कि जब जब उसे तनाव होगा वो इस तरह की बात सोच सकता है, इस तरह का काम कर सकता है। स्पेशली अगर उसको जेनेटिक लोडिंग है, यानी कि उसके परिवार में किसी ने किया है, या फिर उसका एक्सपोजर है, यानी कि उसके सामने किसी ने ऐसा किया है, तो क्या होता है कि इंसान के इनिबिशंस खत्म हो जाते हैं, जो डेथ का डर है वो इंसान के मन से निकल जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि इंसान जितने लोग आत्महत्या करते हैं उसके 10 गुना लोग आत्महत्या की कोशिश करते हैं। आत्महत्या करने वाला जो एक सक्सेसफुल इंसान है उसके पीछे 10 गुना अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि उनका क्या होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप मान लो पॉइजन खाया है
और उसकी वजह से उनका गले में घाव हो गए हैं, पेट में घाव हो गए हैं, आंतें काटनी पड़ गई हैं, जिंदगी भर वो पाइप से फूड खाने के लिए वो हो गए हैं, या फिर किसी ने जंप करने की कोशिश की है, एक्सीडेंट हो गया है, पैर काटने पड़ गए हैं, या फिर हड्डी टूट गई है, बेड रिडन होना पड़ा है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें कि इंसान गुजरता नहीं है, पर उसकी जो जिंदगी है वो बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में हो जाती है, मतलब और भी ज्यादा चिंता का विषय हो जाता है। इसलिए इंसान को समझने की जरूरत है कि जब वो पहले से चिंताग्रस्त है तो उसे चिंता दूर करने के लिए उसे साथ की जरूरत है, उसे अपने आप को व्यक्त करने की जरूरत है, और उसे एक सौहार्दपूर्ण वातावरण की जरूरत है। अगर ऐसा वातावरण उसे मिलेगा तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि आगे वो ऐसा ना करे। पर ये कोशिशें जो है वो निरंतर करनी होती हैं, और उसके लिए हमें दिमाग में रखना है कि कुछ हाई रिस्क साइन है, यानी कि कुछ ऐसे व्यवहार में परिवर्तन होते हैं इंसान के, जिसके बारे में अगर हम जागरूक हैं, हमें इस बारे में नॉलेज है, तो हम ये सोच सकते हैं कि हाँ ये इंसान जो है ये कह रहा है वो ऐसा ऐसा कर सकता है, और हमें उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि अगर इंसान लगातार नेगेटिव बातें करता हो कि मेरे बस का कुछ नहीं है, मेरे जीने से क्या मतलब है, मैं जिंदगी में बोझ बन गया हूँ, इससे तो मैं मर जाता तो अच्छा था, या ऐसी कोई रात हो जिसकी कोई सुबह ही ना हो, या फिर वो अपनी बिलोंगिंग्स को देने लगे, दान करने लगे कि मेरे बाद ये मेरे किस काम का है, इससे तो मैं इसे दे देता हूँ, अपनी प्रॉपर्टी दान करने लगे, अपनी प्रिय चीजें दान करने लगे, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लगे कि बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दे, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दे, या फिर नशे की प्रवृत्ति की तरफ जाने लगे, क्योंकि नशा जो होता है वो भी इंसान का इनिबिशन खत्म करता है। और कई बार जो इंसान इस तरह के माहौल में है, जो तनावग्रस्त है, जो मरने की सोच रहा है, वो वैसे नॉर्मल वातावरण में उसे डर रहेगा कि नहीं मैं अगर एक्टिविटी करूंगा और अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो लाइफ और भी खराब हो जाएगी। तो नशे की स्थिति में उसे ये सब, उसके अब स्वयं विवेक जो है वो नहीं रहता है, और वो ऐसे कृत्य जो सोच रहा होता है वो कर गुजर सकता है। तो ये सब हाई रिस्क फैक्टर हैं कि मरने की सोच आना, नेगेटिव थॉट्स आना। इसके साथ ही अगर इंसान अकेला है, अगर वो सोसाइटी से कटा हुआ है, अगर वो अंतर्मुखी है, वो अपनी बातें तो लोगों के साथ शेयर नहीं करता है, अपनी चीजें अपने ज्यादातर लोगों के साथ शेयर नहीं करता है, उसके कम दोस्त हैं, अगर वो अनमैरिड है या फिर विडो है या डिवोर्सी है, उसके बच्चे नहीं हैं, तो ये सारे रिस्क फैक्टर हो जाते हैं जो कि इंसान को और ज्यादा प्रोन बनाते हैं कि वो आत्महत्या के बारे में अगर सोच रहा है तो वो ऐसी कोशिश कर सकता है। या फिर जिसकी फैमिली में ऐसा हुआ है या आसपास उसने देखा है, तो आप ऐसे लोगों को विशेष ध्यान रखिए, उन्हें अकेला नहीं छोड़िए, उन्हें प्रॉपर सपोर्ट कीजिए। अगर ऐसी कोई विशेष अवस्था है तो उसके लिए उन्हें स्पेशलिस्ट के पास लेके जाइए। और ये जो स्थिति है, कई बार क्या होता है जब मरीज हमारे पास लाया जाता है, हम उसका एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट करते हैं, तो भी शुरू में 10-15 दिन वो हाई रिस्क में होता है, क्योंकि दवाइयों से उसकी सोच एकदम से नहीं बदली जाती, सोच बदलने के लिए उसको टाइम लगता है। जबकि जो उसके अंदर की उदासी है, जो उसका एक साइकोमोटर रिटार्डेशन हम बोलते हैं, वो धीरे जल्दी इंप्रूव होता है। तो यानी कि वो जो टाइम होता है उस समय उसमें एक्टिविटी लेवल ज्यादा होता है, और कई बार वो अपने सोच पे कारगर कर जाता है। तो इस वजह से अगर डिप्रेशन का पेशेंट होता है तो उसका दवाई चालू करने के बाद में शुरू में 15-20 दिन और भी ज्यादा रिस्की होते हैं। इसलिए हम हमेशा सलाह देते हैं कि ऐसे में अगर आपके पास अच्छा सपोर्ट सिस्टम है तो ही आप घर पे रहिए, अदरवाइज आप हॉस्पिटलाइज रहिए। और अगर बहुत ही ज्यादा जल्दी इलाज की जरूरत होती है तो ऐसे में हम लोग ईसीटी की एडवाइस करते हैं। ईसीटी बहुत ही कारगर उपाय होता है ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए या तो दवाई नहीं सूट करती है, या दवाई नहीं लेना चाहते हैं, या फिर इमीडिएट इफेक्ट की जरूरत है। लोग बाग खा पी नहीं पा रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया, या फिर उन्हें ऐसा वहम होने लग गया कि हमारा पूरा शरीर खराब हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में ईसीटी सबसे कारगर उपाय होता है। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई इंसान है जिसके बारे में आपको लग रहा है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है, या उसकी जो सोच है वो नेगेटिव हो चुकी है, या उसके परिवार में किसी ने आत्महत्या की है, या उसके परिप्रेक्ष्य में ऐसा देखा गया है कि आत्महत्या के लिए प्रोन है, तो आप उन्हें फौरन विशेषज्ञ की सलाह लें, उन्हें सोशल सपोर्ट करें, उनको हे नहीं समझे, ये इसको एक स्टिग्मा नहीं बनाए कि हाँ आत्महत्या की है या आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। हर एक धमकी को सीरियसली लेने की जरूरत है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है कि अगर उन पे ध्यान नहीं दिया जाए तो वो कि अगर मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ तो मैं ऐसा कर लूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, मैं मर जाऊंगा। पर ऐसे में लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये करता वर्ता तो कुछ नहीं है, जानबूझ के
धमकियां दे रहा है। और कई बार इंसान अपनी धमकी को प्रूव करने के लिए सिर्फ ऐसा ऐसा काम कर लेता है जिसकी वजह से शायद उसकी जान नहीं जाए, पर जिंदगी आगे के लिए बहुत ही विचारणीय हो जाती है, दयनीय हो जाती है। तो ऐसे किसी भी इंसान जो कि आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं उसे चैलेंज ना करें, कभी भी उसे चैलेंज ना करें, बल्कि उन्हें रियलिटी समझाएं कि देखो आत्महत्या करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। जो प्रॉब्लम है उसको आपको देखना है, समझना है, उसके अकॉर्डिंग सेटल होना है। और नहीं हो पा रहे हैं तो आपको सब परिवार का सपोर्ट लेना है, आपको सोसाइटी का सपोर्ट लेना है, आपको एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी है। इस तरह से हम लोग राजस्थान को आत्महत्या मुक्त राजस्थान बना सकते हैं। अभी जो हमारी रैंकिंग चल रही है सेकंड सामुदायिक आत्महत्या के मामले में, और जो भारत की रैंकिंग चल रही है फोर्थ आत्महत्या के मामले में, इसे हम कम कर सकते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि अभी भी हमारे यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा है, अच्छा सोशल सपोर्ट है, हम उसे वापस से अपनाएं। जो 2 साल कोविड में हम बिल्कुल आइसोलेटेड हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं और मोबाइल में खो चुके हैं, इस वर्चुअल मीडिया से बाहर निकल के रियलिटी में आए और आपस के जो सोशल टायर्स हैं उन्हें मजबूत बनाएं और खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और बहुत अच्छे पॉइंट क्लियर हुए जो कि इजीली छोड़ देते थे आज तक। अटेंडिंग बिहेवियर को मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम लोग नहीं पाते दे रहा है। इसके तो इस पर बहुत अच्छे से बताया गया है कि अपने तो ये एक भयानक क्वेश्चन होता है। आगे जाके तो किसी ने कुछ देखा नहीं, हर व्यक्ति एक लोक में यही काम करता है कि हमें बाद में जाना है। अपने धर्म में भी स्टार्टिंग से इस बात को प्रोहिबिटेड माना गया है कि नहीं, इसको करना। आज तक सनातन धर्म में भी ये बात मानी गई है। देखिए आज तो साइंस है, तब साइंस इतनी ज्यादा प्रचलित नहीं होती थी, डॉक्टर्स इतने ज्यादा नहीं होते थे। तो जो सुसाइड है, आत्महत्या है, इसे हर धर्म में निषिद्ध माना गया है कि आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो वहां पर भी इस कर्म को बहुत अच्छा नहीं माना गया, उसको रोकने के लिए अलग अलग तरीके के उपाय बताए गए थे। और अभी साइंस ने तो और अच्छे से इसको प्रूव करके बता दिया कि नहीं, करना ही नहीं है। और क्या क्या सिम्टम्स हैं, वहां तो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता था कि करना नहीं है हमको, बस वहीं पर ही खत्म हो जाती थी बात। और यहाँ पर उसके लक्षण, उसकी विशेषताएं, सब चीजों को बहुत अच्छे से बताया गया। आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया मैम। हालांकि ऑफलाइन ये इतना अच्छा होता, बहुत अच्छा होता। अब नेक्स्ट टाइम जब भी करेंगे हम लोग ऑफलाइन करेंगे, और ऑनलाइन भी कई लोगों को इससे फायदा मिलेगा। माशाल्लाह हमारे पीपल टीचर को मिलेगा तो वो उसको और अच्छे से शेयर करेंगे। अब मैं तेज सर को बोलती हूँ कि वो जो शपथ है एक बार वो ग्रहण करवा दे सभी स्टूडेंट्स को। ओवर टू यू सर। Thank you, ma'am. Thank you so much, Rashmi ma'am, for such wonderful and motivating words. अब आज आत्महत्या मुक्त राजस्थान हेतु हम एक शपथ लेंगे। मैं पहले बोलूँगा, आप लोग बाद में उसको मेरे साथ में रिपीट करेंगे। जहाँ मैं अपना नाम लूँगा वहाँ पर आप लोग अपना नाम लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फैज अहमद खान, मैं डॉक्टर मनीष पाटीदार, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में शपथ लेता हूँ नारी के रूप में मैं स्वयं को व अन्य लोगों को आत्महत्या के जोखिम कारकों को जानने, बचाव के सही तरीकों को पहचानने और आत्महत्या से संबंधित भ्रांतियों और तथ्यों के प्रति जागरूक करूंगा। आत्महत्या के प्रयास के जोखिम और घटनाओं
को कम करने में इन घटनाओं को कम करने में सहायता करें। कम करने में समाज व समुदाय में आत्महत्या से समुदाय में संबंधित कलंक और भेदभाव को मिटाने का निरंतर प्रयास करूँ। आपातकाल स्थिति में स्वयं को अपने परिवार को अपने मित्र को परिवार को अपने सहकर्मी को अपने पड़ोसी को व अन्य जनों को बचाने एवं सकारात्मक वातावरण प्रदान करने में सहायता करूंगा। अपने गांव, अपने शहर, अपने जिले व अपने राज्य राजस्थान को आत्महत्या मुक्त बनाने के लिए सभी स्तर पर सहायता करूंगा। धन्यवाद।